राम राम, सत साहेब सभी को। आज ना मैं अपने मन में चल रही थ्योरी को आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। अब मुझे नहीं पता ये कितना सच है और कितना प्रूवन है, बट मैं साइंस का सहारा लेके आपको कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ जो संत रामपाल जी महाराज बताते हैं। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि संत रामपाल जी महाराज का दिया हुआ ज्ञान साइंटिफिकली प्रूवन है। मतलब साइंस भी वही बात कहती है जो संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, बहुत कॉमन है उनकी बातों में। तो मैं आपको वो बताना चाहती हूँ। अगर किसी ने फिजिक्स पढ़ी है तो उनको ये पता होगा कि अल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे ना, उन्होंने एक थ्योरी दी थी E = mc²। ई यहाँ पे एनर्जी है यानी ऊर्जा, एम यहाँ पे मास है और सी यहाँ है स्पीड ऑफ लाइट, और वो कौन से डबल है। तो E = mc² का यूज़ करके कुछ साइंटिस्टों ने परमाणु बम बनाया। बट ये जो E = mc² था ना, ये परमाणु बम बनाने के लिए नहीं था। अल्बर्ट आइंस्टीन को इस बात का बड़ा दुख हुआ कि उन्होंने ये खोज क्यों करी, क्योंकि इससे परमाणु बम जैसी खतरनाक चीज़ों का निर्माण हुआ। वो कतई नहीं चाहते थे कि E = mc² से कोई गलत यूज़ किया जाए। उन्होंने इसको किसी अच्छी चीज़ के लिए यूज़ करने को सोचा था। तो मैं ये सोचती हूँ, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। देखिए, जो हमारी गैलेक्सी है, जस्ट इमेजिन ये हमारी गैलेक्सी है। ओके, हमारी गैलेक्सी के सेंटर में ब्लैक होल है और यहाँ पे सन है, मून है, अर्थ है और जितने भी हैं बहुत सब कुछ है ना। और ऐसे करके बहुत सारी गैलेक्सीज है। साइंटिस्टों ने जब सारी गैलेक्सी के मूवमेंट को कैप्चर किया तो उनको पता चला कि 2/3 से ज़्यादा गैलेक्सीज एक ही तरफ मूव कर रही है, एक ही तरफ। ठीक है, तो एक तरफ किधर मूव कर रही है, वो उसको बोलते हैं ग्रेट अट्रैक्टर। इसका कोई शेप नहीं है, बट मैं इसको कुछ ऐसे बना देती हूँ। वो ये कह रहे हैं कि जो सारी गैलेक्सीज है ना, वो एक ही तरफ मूवमेंट कर रही है। किसकी तरफ? ग्रेट अट्रैक्टर की तरफ। अब ग्रेट अट्रैक्टर को ये भी साइंस ही कह रहा है कि ग्रेट अट्रैक्टर एक तरीके से कोई नेगेटिव एनर्जी है जो सबको खींच रही है। हमारी गैलेक्सी एक पॉइंट पे ग्रेट अट्रैक्टर के पास चली जाएगी। आपने अगर ब्लैक होल के बारे में सुना हो तो आपको पता है कि ब्लैक होल जो है ना, उसका ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज़्यादा हाई है कि अर्थ तो टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। तो आप समझिए, जो ग्रेट अट्रैक्टर है ना, ये ब्लैक होल का भी बाप है। ये जो ग्रेट अट्रैक्टर है ना, ये तो ब्लैक होल का भी बाप है। इसको 1000 गुना ज़्यादा है, ब्लैक होल से भी 1000 गुना ज़्यादा इसका पावर हो सकता है। इसीलिए तो वो इतनी सारी गैलेक्सीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो एक पॉइंट को हम चलते चलते, हमारी गैलेक्सी जितनी भी गैलेक्सीज इस तरफ पे जा रही है, वो ग्रेट अट्रैक्टर के पास चली जाएंगी। हम ब्लैक एंटिटी में, यानी जो भी नेगेटिव एंटिटी है, उसमें जाके समा जाएंगे एक पॉइंट पर। लेकिन हमें यहाँ नहीं जाना है। अगर हम इससे बाहर निकलना चाहें, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने से पहले ही अगर हम इस गैलेक्सी को छोड़ के कहीं एक दूसरे पॉइंट पर चले जाएँ तो कैसा होगा। देखिए, यहाँ ब्लैक में जाना है, ब्लैक पॉइंट है, ये नेगेटिव पॉइंट एक तरीके से, क्योंकि साइंस कह रहा है कि जो ग्रेट अट्रैक्टर है ना, वो एक तरीके की नेगेटिव एनर्जी है। नेगेटिव एनर्जी कभी भी आपको सुख नहीं देगी। अगर आप यहाँ चले गए तो आपको कोई सुख नहीं मिलने वाला है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये मेरा सोचना है। अभी तक जो मैं आपको ना क्लियर बात बताऊंगी कि साइंस जो बोल रहा है वो अलग, मेरी जो थ्योरी है वो अलग। साइंस कहता है कि ब्लैक होल का ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत हाई है। ब्लैक होल के आइट साइड में सारे ग्रह है, यूपी है, सूर्य वगैरह सब कुछ है। ये सारे मतलब चक्कर लगा रहे हैं। सन जो है हमारा खुद ये ब्लैक होल का मतलब राउंड लेता है। इसको एक गैलेक्सी ईयर बोलते हैं, जो लगभग 200 करोड़ समथिंग होता है। ठीक है, और ये गैलेक्सी भी मूव कर रही है। तो वो मूव करते 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 कहाँ जा रही है सब लोग? ग्रेट अट्रैक्टर के पास। हमें ग्रेट अट्रैक्टर के पास नहीं जाना है, तो हम इससे बचने का एक रास्ता क्या कर सकते हैं, ये मेरा सोचना है। अभी तक जो मैंने बातें बोली वो साइंस में है, ये साइंटिस्ट बोल रहे हैं, लेकिन अब जो मैं बोल रही हूँ वो मेरी थ्योरी है। जस्ट इमेजिन कि ब्लैक होल है, ये साइंस कहती है। अभी और सुनिएगा, साइंस जो कहती है कि ब्लैक होल जो है ना, ब्लैक होल का ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज़्यादा है कि हम तो वहाँ जा ही नहीं सकते। ये पंच तत्व का शरीर भी नहीं जा सकता, और ना ही आज तक किसी कोई मशीनरी इंप्रूव हुई है, ना ही कोई वैसी मशीनरी बनाई गई है जो ब्लैक होल के ग्रेविटेशनल फोर्स को सह सके। अर्थ ही नहीं सह सकती, तो मशीनरी का तो कोई मतलब वो ही नहीं, कह ही नहीं सकते। तो पहले तो हम ये बात क्लियर कर लेते कि अगर ब्लैक होल से हम बाहर निकलें तो एक पॉइंट में हम वाइट होल में जाएंगे। ठीक है, ये मैं यहाँ पे दूसरे चित्र बना के बताती हूँ आपको। ये वाला हो गया इतना, अब नेक्स्ट वाले को देखिएगा। जस्ट इमेजिन ये हमारी गैलेक्सी है। ठीक है, ये ब्लैक होल है सेंटर में, ये सन है, इसके आगे अर्थ है, और जो भी प्लैनेट्स है जितने भी, और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, ये सब कुछ है। हमें ब्लैक होल से बाहर निकलना है। साइंस कहता है कि ब्लैक होल से बाहर अगर निकलें तो एक वार्म होल बनता है, और वो वार्म होल वाइट होल में जाके खुलता है। जैसे कि ब्लैक होल सब कुछ निकल जाता है, साइंस कहता है कि जो ब्लैक होल है ना, अगर ब्लैक होल से बाहर निकले तो एक वार्म होल के थ्रू हम बाहर निकल सकते हैं। वो वार्म होल कहाँ खुलता है? वाइट होल में। अगर हम ब्लैक होल से होते हुए, वार्म होल के होते हुए हम जाएंगे वाइट होल में, जैसे कि ब्लैक होल का साइंस क्या कहता है कि अगर ब्लैक एंटिटी है, अगर ब्लैक होल है तो वाइट होल भी होगा। जस्ट बिकॉज, क्योंकि नेचर ने हमें हर चीज़ का अपोजिट दिया है। अगर लड़का है तो लड़की है, प्लस है तो माइनस है, तो इसलिए ब्लैक होल का वाइट होल तो एग्जिस्ट करता ही है, ये साइंस कह रही है। लेकिन हम इसको बाहर नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम प्रूफ नहीं कर रहे हैं। साइंस इस बात को प्रूफ नहीं कर पाई है कि वाइट होल है, लेकिन वो इस चीज़ को मानती है कि वाइट होल है।
देखो, मानना और प्रूफ करना ये दो बात है। साइंस मान रही है लेकिन प्रूफ नहीं कर पा रही है, जस्ट बिकॉज आज तक ऐसी कोई मशीनरी नहीं बनी है जो ब्लैक होल की ग्रेविटेशन को पार करके निकल सके। तो देखिए, ये ब्लैक होल से वर्म होल बनाते हुए अगर व्हाइट होल तक भी जाया जाए तो साइंस तो जैसे कहता है कि ब्लैक होल की क्या है, ब्लैक होल क्या करता है कि सभी को खींच लेता है अपनी तरफ, सब कुछ निगल लेता है। तो चूंकि ब्लैक होल का अपोजिट व्हाइट होल है, तो व्हाइट होल की भी अपोजिट गुण क्या है कि वो सब कुछ खींचता नहीं है, वो सब कुछ फेंकता है। व्हाइट होल में सिर्फ वही चीज़ एग्जिस्ट कर सकती है जो उसके अकॉर्डिंग रहती हो। जस्ट इमेजिन अगर ब्लैक होल माइनस चार्ज करता है और व्हाइट होल प्लस चार्ज करता है, तो ब्लैक होल में वही चीज़ रहेगी जो वही चीज़ रुक जाएगी जो कि माइनस चार्ज वाली हो, और प्लस व्हाइट होल में वही चीज़ रहेगी जो प्लस चार्ज वाली हो। अब अगर यहाँ कोई प्लस चार्ज वाली कोई चीज़ है तो प्लस और माइनस तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे ही नहीं, और अगर यहाँ प्लस वाला है और कोई माइनस चीज़ है तो अट्रैक्ट नहीं करेंगे, तो माइनस वाली चीज़ को बाहर फेंक दिया जाएगा। जैसे सदगुरुदेव जी क्या कहते हैं कि हमें सतलोक से बाहर फेंका गया है, वाइट होल बाहर फेंकने का काम करता है। ये मेरी इमेजिनरी है, ये मेरी सोच है कि अगर वाइट होल सतलोक हुआ सबसे बड़ा, ये मेरे सोचना है। देखिए, यहीं पे अगर E इजिकल टू एम सी स्क्वायर को समझा जाए, E इजिकल टू एनर्जी, M इजिकल टू मास एंड C इजिकल टू स्पीड ऑफ लाइट। तो ब्लैक होल से निकलना कैसे है, एनर्जी और मास। इसका मतलब ये है कि उतनी ही एनर्जी हो और उतना ही मास हो। जितनी एनर्जी है उतना ही मास होना चाहिए, जितना मास है उतनी ही एनर्जी होनी चाहिए। एनर्जी मतलब ऊर्जा, मास मतलब द्रव्यमान। ठीक है, अगर ये दोनों बराबर हैं, ऊर्जा भी उतनी ही है और द्रव्यमान भी उतना है, तो उस चीज़ को जस्ट इमेजिन कोई मशीन बनाई गई है तो उसमें जितनी ऊर्जा है उतना ही उसका द्रव्यमान भी होना चाहिए उस मशीन का। और उस मशीन को हम स्पीड ऑफ लाइट, मतलब एक स्पीड ऑफ लाइट आपको, अगर आपको पता है तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। प्रति सेकंड, 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर पार करना है। इस पंचतत्व के शरीर के लिए तो इम्पॉसिबल है, और ना ही साइंस ने आज तक ऐसी कोई मशीनरी बनाई है। तो ये जो E इजिकल टू एम सी स्क्वायर है ना, ये तो हमारी आत्मा के लिए देखा जाए तो ये वही सही है। आत्मा जो है ये ग्रेविटेशनल फोर्स को सहन कर सकती है, क्योंकि आत्मा तो कभी ख़त्म ही नहीं होती है। आत्मा तो करोड़ों सालों से चली आ रही है। आत्मा वो एनर्जी है जिसके विषय में साइंस ने कहा है कि आत्मा को ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उसे बनाया जा सकता है। हाँ, बस ऊर्जा का रूपांतरण किया जा सकता है। जैसे आत्मा करोड़ों सालों से चली आ रही है, हम आत्मा को एक ऊर्जा समझे, तो आत्मा को ना तो बनाया गया है और ना ही इसे मिटाया जा सकता है, ये तो करोड़ों सालों से चली आ रही है। हाँ, बस आत्मा का रूपांतरण किया जा सकता है। जैसे 84 लाख योनियों में कभी हमको कोई सी योनियाँ मिली, कभी अगर शेर बने, कभी कुत्ता बने, कभी गधा बने, अब इंसान बने हैं। तो मतलब आत्मा इन चारों ही शरीर में फिट हुई। हाँ, बस उसने शरीर के अकॉर्डिंग अपना थोड़ा बहुत शेप बदला होगा, शेर के लिए अलग, कुत्ते के लिए अलग, इंसान के लिए अलग, लेकिन आत्मा वही रही। शेप में चेंज किया गया, रूपांतरण किया गया अलग अलग शरीरों के लिए, लेकिन आत्मा वही थी, वो आत्मा कभी ख़त्म नहीं हुई। तो ये E इजिकल टू, हम इसको अगर हमारी आत्मा यानी ऊर्जा मान ले, आत्मा की ऊर्जा, और द्रव्यमान मतलब जितनी ऊर्जा हमारी आत्मा में है उतना ही हमारा द्रव्यमान हो। और C मतलब स्पीड ऑफ लाइट, आत्मा चल सकती है स्पीड ऑफ लाइट से, आत्मा को कभी कोई नुकसान नहीं होगा। और यहाँ से ब्लैक होल से लेकर वार्म होल से होते हुए वाइट होल तक जाने के लिए हमको जो एनर्जी चाहिए, हमारे पास पर्याप्त एनर्जी नहीं है, हम हमारी एनर्जी वेस्ट कर चुके हैं। आत्मा के पास कोई एनर्जी नहीं है, वो सत्य युग से चली आ रही है। देखिए, आत्मा के पास अपनी एनर्जी कुछ नहीं है, वो सतलोक से नहीं, सतयुग से चली आ रही। सतयुग देखा, द्वापर देखा, त्रेता देखा, अब कलयुग दिख रही है। और जो कि हमारे समाज में चले आ रहे कुछ नियम है कि पैर पड़ना है, ये करना है, वो करना है, इसका खाना, उसका खाना, तो यहाँ ये सब करने के चक्कर में हमारी एनर्जी डाउन हो रही है, हमारी बैटरी डाउन हो रही है। हमको हमारी आत्मा को और चार्ज करना पड़ेगा, मास, तभी हम स्पीड ऑफ लाइट से जा सकते हैं, नहीं तो हम यहीं कहीं अटक जाएंगे और फिर हमको वापस यहीं आना पड़ेगा। तो इसलिए हमको हमारी आत्मा को एनर्जी देने के लिए क्या करना है, मंत्रों का जाप करना है। जो मंत्र सदगुरुदेव जी देते हैं
वो मंत्र सिर्फ खाली मंत्र नहीं है, वो मंत्र हमारी आत्मा को एनर्जी देते हैं और उस एनर्जी से हम ब्लैक होल से निकल कर वार्म होल से होते हुए वाइट होल तक पहुंच सकते हैं। और वो एनर्जी अगर हमने कहीं गलत जगह यूज़ कर दी तो हमारी बैटरी हमें कम पड़ जाएगी। हम यहाँ तक पहुँच गए, जस्ट इमेजिन हमने आधा रास्ता क्रॉस किया और हमारी बैटरी डाउन हो गई तो हमको वापस यहीं आना पड़ेगा। इसलिए हमको अपनी जो हम मंत्रों के द्वारा जो अपने आप को एनर्जाइज्ड करते हैं, तो इसलिए सतगुरुदेव जी कहते हैं कि कभी किसी के पैर मत पड़ो, कभी किसी को बद्दुआ मत दो, क्योंकि इन सब से हमारी एनर्जी डाउन होती है। हमको कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे हमारी एनर्जी कम हो। हमको हमारी एनर्जी बचा के रखना है ताकि जब हम अपने प्राण छोड़े, अपना शरीर यहीं छोड़ के जाएं, ये शरीर हमारे लिए रुकावट है मरने के बाद। जीते जी तो हम जब हम इस शरीर में हमारी आत्मा है ना, तब तक हम इस शरीर का ऐसे यूज़ कर सकते हैं कि हम मंत्रों का जाप कर सकते हैं। बस इतना ही इसका काम है, इससे अलावा इसका कोई काम नहीं है इस शरीर का। हमको ये शरीर सिर्फ इसीलिए दिया गया है, इंसानी शरीर, ताकि हम बोल सकते हैं, मुंह से बोल सकते हैं और हमारा मन हमारे अंदर है, हमारे मतलब जो भी भगवान बैठे हुए हैं, जो भी कमलों में वो भी हैं। तो हमको ये शरीर सिर्फ इसलिए दिया गया है कि हम ये मंत्र जाप कर सकें, अपनी बैटरी को चार्ज कर सकते हैं, अपनी आत्मा को चार्ज कर सकें और उससे चार्जिंग से हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। हमको सिर्फ इसलिए दिया गया है शरीर। यहाँ पे रहकर आपको टाइम पास नहीं करना है, यहीं के जो सुख दिए गए हैं ना, इनसे खुश नहीं होना है, क्योंकि ये थोड़ी देर के लिए है। जब प्रलय आता है तो ब्लैक होल भी चला जाता है, सूरज भी चला जाता है, गैलेक्सीज भी चली जाती है, सब कुछ ग्रेट अट्रैक्टर के मुंह में चला जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। इस साइंटिस्ट जिसको वार्म होल बोल रहे हैं, जिसमें रास्ता है, इसको वार्म होल बोला गया एक तरीके से। इसी तरीके का वार्म होल बताया गया है साइंस ने, कि इसी तरीके का वार्म होल होता है जो बहुत सकरा सा होता है, ज़्यादा ऐसा फैलाव भी नहीं होता, बहुत छोटा सा गेट होता है और कभी कभी खुलता है, कभी नहीं खुलता है। ये वार्म होल खोलना हमारे हाथ में है। हमारे पास एनर्जी होगी तभी हम वार्म होल खोल पाएंगे और तभी हम ये इससे बाहर निकल पाएंगे। इसी को वार्म होल को शायद सतगुरुदेव जी भंवर गुफा कहते होंगे, मुझे पक्का नहीं पता है, मैं बता रही हूँ। इसी को भंवर गुफा कहा जाता हो, जैसे भंवर गुफा से होते हुए हम बाहर निकलेंगे। अब जैसे कि एक चीज़ और कही गई है, इसको हम काल का लोक बोल लें, ये माइनस चार्ज वाला है। इसको हम सतलोक बोल लें, ये प्लस चार्ज वाला है। तो बीच में ये न्यूट्रल है, ये एरिया जो है न्यूट्रल है। हम मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये अक्षर ब्रह्म का लोक है, बट अक्षर ब्रह्म से होते हुए निकलता हुआ ये रास्ता है, उनके ही मतलब गलियारे से। मान लो अक्षर ब्रह्म यहाँ उनका पूरा एरिया हो, इधर भी हो, इधर भी हो, इधर भी हो, हम एक कोई जगह से, एक कोई गली से बस उनके यहाँ से होते हुए जा रहे हैं। अब जैसे कि यहाँ तो बहुत दुख है काल के लोक में, 84 लाख योनियाँ हैं, कभी कुत्ते बन रहे, कभी गधे बन रहे, कभी कुछ हो रहा है। यहाँ सुख ही सुख है, कोई भी दुख नहीं है। लेकिन ये जो अक्षर ब्रह्म का जिसको बोलते हैं एरिया, ना तो यहाँ सुख है ना तो यहाँ दुख है, तो इसलिए ये न्यूट्रल है। देखिए यहाँ पे ई तो है ऊर्जा, एम है मास और सी है स्पीड ऑफ लाइट, यानी प्रकाश की गति। ऊर्जा बदलती है, द्रव्यमान भी बदलता है, लेकिन जो सी है ये कांस्टेंट है, मतलब ये कभी नहीं बदलेगा। जो लाइट की जो स्पीड है ना, जो बताई गई है लगभग 2.99 ऐसे करके, मतलब उसको उन्होंने 3 लाख ही मान लिया है। तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड लाइट की स्पीड है। ये कभी नहीं बदलती, ये कांस्टेंट है। तो लाइट की स्पीड क्यों नहीं बदलती? क्योंकि लाइट जो है वो काल लोक में, मतलब काल की नहीं है, लाइट कहीं और से आई है। लाइट को देने वाले हमारे परमात्मा खुद हैं। जहाँ अंधेरा है वहाँ उजाला कौन भेजेगा? भगवान खुद भेजेंगे। और जो काल है वो लाइट से तो डरेगा ही डरेगा। जस्ट इमेजिन, हम कई बार होता है ना कि मतलब अंधेरा जब होता है, अंधेरे को मिटाता कौन है? उजाला ही मिटाता है। मैं एक तरीके से ये कहना चाहती हूँ कि लाइट इसलिए नहीं बदल सकती क्योंकि लाइट पे इस काल का कोई अधिकार ही नहीं है, ये कहीं और से आई हुई है, इसलिए स्पीड ऑफ लाइट को नहीं बदला जा सकता। अब जैसे कि इंटरस्टेलर अगर मूवी आपने देखी हो,
ब्लैक होल के बारे में कॉन्सेप्ट क्या चलता है कि ये ब्लैक होल है, ब्लैक होल का ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा हाई है, तो जितना ज़्यादा फोर्स लगता है किसी चीज़ पे वो उतना ही टाइम लेती है निकलने के लिए। मीन्स ये है कि अगर काल जो है वो प्रकाश की दूरी को नहीं बदल सकता, स्पीड ऑफ लाइट को नहीं बदल सकता, तो वो क्या बदल देता है, टाइम को बदल देता है, टाइम को स्लो कर देता है। टाइम को स्लो कैसे, जस्ट इमेजिन कि भैया कोई बहुत ताकतवर चीज़ है, लाइट की स्पीड तो उतनी है, वो इतनी स्पीड से चल रही है, लेकिन जब यहाँ पे था कोई छोटा सा ग्रह था, उसने थोड़ा सा फोर्स लगाया तो लाइट को कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। ये थोड़ा सा बड़ा ग्रह आया, उसने फोर्स लगाया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जैसे जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ता जाता है वैसे वैसे फ़र्क पड़ता है। ब्लैक होल का ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा हाई है, तो लाइट पे असर कैसे पड़ता है कि उसको टाइम ज़्यादा लगता है यहाँ से निकलने में। स्पीड तो उतनी ही है, स्पीड बदल नहीं रही है, स्पीड वही है 2-3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, वो वैसे ही चाल से चल रही है। बस ये है कि ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब यहाँ पे फोर्स कम था तो वो जल्दी निकल आई, यहाँ पे भी कम था तो वो जल्दी निकल आई, यहाँ पे ज़्यादा फोर्स है तो उसको निकलने में टाइम लग रहा है। तो मतलब यहाँ पे निकलते वक्त टाइम स्लो हो गया है। तो ब्लैक होल के पास में टाइम स्लो हो जाता है, क्योंकि टाइम जो है वो काल के अंडर में है लेकिन लाइट नहीं है। तो इसलिए मतलब एक तरीके से ये भी ट्रैप है कि अगर यहाँ से आप बाहर निकलना चाहोगे तो कैसे निकलोगे, आप यहीं पे फंस जाओगे, घूमते रहोगे घूमते रहोगे घूमते रहोगे, निकल ही नहीं पाओगे। जस्ट इमेजिन कि किसी ने इसको क्रैक कर लिया, शरीर के रहते मतलब पंच तत्व शरीर के रहते किसी ने ऐसा कुछ बना लिया, ऐसी कोई मशीनरी बना ली जिसकी ऊर्जा और द्रव्यमान बराबर हो और उसमें लाइट की स्पीड से उसको चलाया जाए, तो अगर लाइट की स्पीड से चला भी लेंगे तो भी जाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लाइट की स्पीड से अगर आप ब्लैक होल के आसपास चलोगे तो टाइम स्लो हो जाएगा। चलते ही जा रहे हो चलते ही जा रहे हो चलते ही जा रहे हो, आपका मतलब जिस चीज़ को आपको 1 घंटे में सर्कल कंप्लीट करना था उसको आपको कई साल लग रहे हैं। तो मतलब हम मानव शरीर के रहते हुए इस चक्कर से बाहर नहीं निकल सकते, इस ब्लैक होल से बाहर नहीं निकल सकते। हम कब निकलेंगे, जब हम ये मानव शरीर यहीं छोड़ देंगे और आत्मा के साथ मतलब आत्मा इस ब्लैक होल से निकलेगी, वॉर्म होल से होते हुए हम सतलोक तक पहुंच जाएंगे। ये मानव शरीर हमको सिर्फ यहाँ रहने के लिए दिया गया है, सिर्फ यहाँ रहने के लिए। इसका और कोई मतलब औचित्य नहीं है, और कोई मतलब इसका कोई काम ही नहीं है, सिर्फ यहाँ पे आप रह सको। वो शरीर में आपको कुछ ऐसे गुण दिए गए हैं जिसकी वजह से आप मंत्र जाप कर सको, वो मंत्रों से आप अपनी आत्मा को चार्ज कर सको। आत्मा जब चार्ज होगी, जब आप ये शरीर यहीं छोड़ जाओगे, और आत्मा जो है वो ब्लैक होल के रास्ते होते ही निकल जाएगी। अगर आपने नाम दीक्षा नहीं ली है और अगर आपके पास मंत्र नहीं है तो क्या, आपकी आत्मा यहीं कहीं, मान लीजिए ये पृथ्वी है, पृथ्वी के आस में स्वर्ग है, यहीं नरक भी है, आप यहीं घूमोगे। पहले या तो स्वर्ग जाओगे या तो नरक जाओगे, फिर वापस पृथ्वी पर पटक दिए जाओगे, घूमना यहीं है इसी चक्कर में। लेकिन हमारा जो कॉन्सेप्ट है, संत रामपाल जी महाराज का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हमको यहाँ ब्लैक होल से बाहर निकलना है, हमको इस सर्कल में नहीं रहना है। अब मैं ना ये प्लस माइनस का आपको एक बार और कुछ बताती हूँ, ठीक है। ये माइनस चार्ज है ब्लैक होल, मतलब ये जो काल का लोक है ये माइनस चार्ज समझ लीजिए, और ये जो सतलोक है ये प्लस चार्ज समझ लीजिए। माइनस चार्ज मीन्स यहाँ पे पाप पुण्य दोनों का सिस्टम चलता है, ठीक है। पाप को हम मान लें कि अगर हम पाप करेंगे तो हमको माइनस चार्ज लगेगा, अगर हम पुण्य करेंगे तो हमको प्लस चार्ज लगेगा। तो हमको चूँकि यहाँ जाने के लिए हमारे पास प्लस चार्ज होना चाहिए, और यहाँ पे हमारे पास दोनों हैं, मतलब हम दोनों गेन कर सकते हैं एक तरीके से। मैं समझ लीजिए ये गेम है, ये यहाँ पे हम एक गेम खेल रहे हैं। हम जीतेंगे कब, यहाँ पर जाके, और यहाँ पे जाने के लिए हमको बहुत सारे प्लस इकट्ठे करने हैं। प्लस कैसे मिलेंगे, पुण्य करके, और माइनस से आप मतलब पाप कर रहे हो। तो यहाँ रहते हुए आपको पुण्य करने हैं, पाप नहीं करने हैं। पाप कैसे, किसी का बुरा सोचना नहीं है, करना तो बहुत दूर की बात है। सतगुरुदेव जी हमको ऐसे बहुत सारे नियम बताते हैं जिससे हम प्लस चार्ज कर सकें, माइनस नहीं।
हमको माइनस चार्ज नहीं करना है, हमको सिर्फ अपने आप को प्लस चार्ज करना है। तो सदगुरुदेव जी ये नियम बताते हैं कि किसी का बुरा करना तो बहुत दूर की बात है, आप सोचिए भी नहीं। दूसरा, आप किसी को बद्दुआ नहीं दीजिए। तीसरा ये है कि पैर मत पड़िए, पैर मत पड़िए इसलिए क्योंकि अगर हम किसी के पैर पड़ रहे हैं मीन्स हम उनको ग्लोरीफाई कर रहे हैं। मैं मेरा रीज़न बता रही हूँ। अगर कोई बुरा इंसान है, कोई शराबी है या कोई औरत ऐसी है जो बहुत कुंठा है या जो बहुत गलत सोच रखती है किसी के लिए भी, आप उसके पैर पड़ रहे हो मतलब आप उसकी नेगेटिव एनर्जी अपने अंदर ऑब्जर्व कर रहे हो। तो इसलिए पैर पड़ने का भी मना करा गया है। पैर पड़वाने का भी मना किया है। जब आपको ज्ञान है कि पैर पड़ने से नुकसान होता है तो आप क्यों करवा रहे हो। तो पैर पड़ना और पड़वाना दोनों ही मना है। दूसरी चीज़, आप ऐसी कोई चीज़ यूज़ मत कीजिए जिससे आपको माइनस चार्ज मिले। जैसे कि शराब पीने से माइनस चार्ज मिलता है, जुआ खेलने से माइनस चार्ज मिलता है, सोना रखने से भी माइनस चार्ज मिलता है, पहनने से भी माइनस चार्ज मिलता है, और भी ऐसी अदर एक्टिविटीज़ है जिससे आप माइनस चार्ज आपको मिला जाएगा। ये गेम के रूल है कि प्लस चार्ज के लिए आपको क्या क्या करने हैं, माइनस चार्ज के लिए आपको क्या क्या करने हैं। तो माइनस चार्ज तो हमको चाहिए ही नहीं, मतलब हमको ये नहीं करना है, हमको ये करना है। ये लिस्ट है जो हमें दी गई है कि आपको प्लस चार्ज अगर अपने आप को बढ़ाना है तो आपको पुण्य करने हैं, पाप नहीं करने हैं। अब मान लीजिए आपने वही किया, जैसे सतगुरुदेव जी से जुड़े हुए हैं जो लोग हैं, जैसे हम लोग हैं, तो हमको गुरुदेव ने सारे नियम बता दिए हैं, ये नहीं करने हैं और ये करना है। तो हम एक तरीके से हम हमारे प्लस चार्ज बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। हम प्लस चार्ज बढ़ाएंगे तब हम यहाँ जाने के लिए कैपेबल हो जाएंगे। और अगर माइनस चार्ज रहेगा तो हम इसके साथ होंगे, क्योंकि ये माइनस है और अगर हम भी माइनस हो गए तो ये हमें अट्रैक्ट कर लेगा। और अगर हम ये प्लस है और हम भी प्लस हो गए तो ये हमें अट्रैक्ट कर लेगा। लेकिन अगर ये माइनस है, हम प्लस गए, प्लस बन गए, तो ये हमको रोक नहीं पाएगा। और ऐसे ही ये प्लस है और हम माइनस है तो ये हमको रख नहीं पाएंगे। एक तरीके से जो चुंबक का जो आपने कभी अगर देखा हो ना कि सेम पॉइंट अट्रैक्ट करते हैं और अदर पॉइंट जो डिफरेंट पॉइंट होते हैं, अपोजिट पॉइंट, वो एक दूसरे को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। तो भैया सेम यहाँ प्लस पे जाने के लिए प्लस बनना पड़ेगा। और माइनस में रहे, माइनस में अगर आप माइनस हो तो आप माइनस में ही रह जाओगे। यहाँ सतलोक जाने के लिए आपको अपने आप को प्लस चार्ज करना है। मतलब प्लस चार्ज कैसे करना है, आपको किसी का बुरा नहीं सोचना है, कभी शराब, दारू, बीड़ी, जो भी गलत जो भी व्यसन होते ये नहीं करने हैं, किसी के लिए बुरा नहीं सोचना है। जैसे जैसे आप प्लस बनते जाओगे वैसे वैसे आप सतलोक जाने के लिए रेडी होते जाओगे। और एक पॉइंट पे हम अपने आप को इतना एनर्जी कर लेंगे, एनर्जी कैसी, पॉजिटिव एनर्जी कर लेंगे, प्लस एनर्जी, एनर्जाइड हो जाएंगे हम एक तरीके से। तो हम सतलोक जाने के योग्य हो जाएंगे। देखिए यहाँ से निकलने का तो फॉर्मूला है, लेकिन वहाँ तक पहुँच भी गए तो किस काम के, आपको फेंक दिया जाएगा बाहर। एक तरीके से साइंस बोल रहा है ना कि जो ब्लैक होल है अगर वो निगलता है तो वाइट होल उगलता है, फेंक देता है बाहर। तो जो उसके लायक की चीज़ होगी, जो उसके पास रहने के योग्य होगी वही रखी जाएगी और बाकी को बाहर फेंक दिया जाएगा। हमें सतलोक से फेंका ही इसीलिए गया क्योंकि हमारे अंदर विकार आ गए थे। हमने अपने भगवान को छोड़कर हम दूसरे पे मोहित हो गए थे। एक तरीके से काल हमारा भाई ही था, हम अपने भाई पे ज़्यादा विश्वास कर रहे थे और अपने पिता पे नहीं कर रहे थे। तो इसलिए हमें फेंक दिया गया क्योंकि हम माइनस चार्ज हो गए थे वहाँ पर। अब हमको सतलोक वापस जाना है। माइनस चार्ज हो गए थे हम जब सतलोक में, तो माइनस चार्ज के लिए कौन सी जगह बनाई गई थी, ये हम वाइट होल से जब हम माइनस चार्ज हुए तो हमको यहाँ फेंक दिया गया वापस से। अब हम यहाँ आ तो चुके हैं लेकिन हमें पता नहीं है, हमारा सब कुछ मेमोरी वाइप कर दी गई है। एक तरीके से हमको गेम में फंसा दिया गया है, यहीं खेलते रहो, यहीं भटकते रहो, यहीं खेलते रहो, यहीं भटकते रहो। तो हमें अब एक तरीके से वापस जाने का रास्ता मिल गया है। सतगुरुदेव जी, संत रामपाल जी महाराज जी हमको वापस उसी जगह पे ले जाना चाहते हैं जहाँ से हम आए हैं। यहाँ दुख ही दुख है काल के लोक में। सतगुरुदेव जी हमको हमारे वही असली घर लेके जाना चाहते हैं, सतलोक लेके जाना चाहते हैं। अब जैसे मैंने बोला कि मतलब कि ये जो ब्लैक होल है इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स से मतलब हम सह शरीर क्यों नहीं जा सकते, मानव शरीर के साथ क्यों नहीं जा सकते। तो देखिए पहले तो इसका फोर्स इतना ज़्यादा हाई है कि हमारे तो चिथड़े उड़ जाएंगे, पृथ्वी तक नहीं टिक सकती इसके आगे, तो हमारे शरीर की तो कोई औकात ही नहीं है। तो सह शरीर जाना तो मुश्किल है हमारे लिए।
परमात्मा तो सशरीर आए थे, सशरीर चले गए। उन्होंने ऐसा शरीर लिया जो ब्लैक होल उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। उनका शरीर ही इतना अलग था, वो जैसे कहा गया शुक्रम अकायम, मतलब हमारा जैसा शरीर था ना वैसा सदगुरु मतलब परमात्मा का शरीर नहीं था। वो शरीर ऐसा लेकर आए थे जो ब्लैक होल के फोर्स को सहन कर सकता था। उनको कुछ नुकसान नहीं आया क्योंकि वो परमात्मा है, वो जो चाहे कर सकते। लेकिन हमारा शरीर शुक्रम मतलब वैसा नहीं है जैसा परमात्मा का था। हमारे शरीर के चिथड़े उड़ जाएंगे अगर हम ब्लैक होल से होते हुए निकले तो पहुंच ही नहीं पाएंगे, यहीं कहीं हमारा सत्यानाश हो जाएगा। यहाँ की तो बात ही नहीं है। तो फिर भी जस्ट इमेजिन, एक ये चीज़ सोच ले कि मान लीजिए कोई सुपर पावर आ गई फ्यूचर में और ऐसा पॉसिबल हुआ कि हमारा शरीर बच जाए, हम निकल जाएं, हम मतलब निकलने की कोशिश करें, निकले नहीं, हम निकलने की कोशिश करें, हम ब्लैक होल के पास आ जाएं। नहीं, ये ब्लैक होल है। मान लीजिए इन फ्यूचर साइंस ने कुछ मशीनरी बना ली, ऐसा कोई जैकेट बना लिया जिससे हम जा सके, हम लाइट की स्पीड को कवर कर सके। हमारे लिए अभी क्या मुश्किल हो रहा है, सिर्फ स्पीड ऑफ लाइट को कवर करना। मान लीजिए वो भी कर लिया तो क्या होगा, ये जो ब्लैक होल है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रेशर डालता है, ग्रेविटेशनल फोर्स इसका बहुत ज़्यादा हाई है। यहाँ पे समझिए, ये छोटी सी अर्थ है, ये सन है और ये ब्लैक होल है। अब कोई चीज़ है, कोई रॉकेट है तो वो तो स्पीड ऑफ लाइट से चल ही रहा है। यहाँ पे भी अर्थ के सामने से भी स्पीड ऑफ लाइट से गया, सन के सामने से भी स्पीड ऑफ लाइट से गया और ब्लैक होल के सामने से भी स्पीड ऑफ लाइट से गया। लेकिन चूंकि अर्थ ने इसको सिर्फ 1% फोर्स लगाया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, सन ने 10% फोर्स लगाया तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन ब्लैक होल ने 100% फोर्स लगाया। स्पीड तो उतनी ही है लेकिन टाइम ज़्यादा लग गया। मीन्स ये है कि अगर काल जो है वो लाइट को कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि लाइट उसके कंट्रोल में नहीं है, लाइट तो बाहर से आई है, सतलोक से आई है, तो वो उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। तो काल ने एक और जाल आपके लिए फैला के क्या रखा है कि वो टाइम को कंट्रोल तो कर सकता है ना, तो उसने आपको टाइम में फंसा दिया। आप भले ही 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड से चल रहे हों पर आपको टाइम ज़्यादा लग जाएगा। आप ये जो फोर्स है ना, ये रोकने का एक तरीके से काल ने आपको ये बहुत सारा फोर्स लगा के आपको रोक के रखा है, भले ही आप स्पीड से चले जाओ। इसीलिए तो कहा गया इंटरस्टेलर मूवी में, इसीलिए बताया गया है कि ब्लैक होल के पास जो है टाइम स्लो हो जाता है। क्यों टाइम स्लो हो जाता है, स्पीड की जो लाइट की जो स्पीड है वो उतनी ही रहती है लेकिन टाइम स्लो हो जाता है, इसलिए टाइम लगता है। आप यहीं पे घूमते रह जाओगे, घूमते रह जाओगे, घूमते रह जाओगे। जो यहाँ पे अगर आप 1 घंटे में यहाँ से बाहर निकल गए, यहाँ पे आप 1.5 या 2 घंटे में बाहर निकल गए, लेकिन ब्लैक होल के पास से आपको कई साल निकल जाएंगे निकलने में। और जब तक आप निकलने की कोशिश करोगे शायद आप बूढ़े हो जाओगे, एनर्जी ही ख़त्म हो जाएगी। मीन्स ट्रैप बिछा के रखा गया है कि आप यहाँ से बाहर ना निकलो। मैं ये कहना चाहती हूँ, साइंस चाहे कितनी ही कोशिश कर ले वो ब्लैक होल से बाहर नहीं निकल सकती, चाहे कितना ही कुछ भी बना ले। यहाँ बहुत अच्छे से जाल फैलाया गया है आपको बाहर ना निकलने देने का। आपको यहाँ से बाहर निकलने के लिए गुरु तो बनाना ही पड़ेगा। गुरु को ही पता है कि कैसे बाहर निकलेंगे। आप शरीर को क्यों लेके जा रहे हो, शरीर किसी काम का नहीं है, शरीर सिर्फ यहीं रहने के लिए दिया गया। इस शरीर को छोड़ो और आत्मा को लेके चलो। और आत्मा को मतलब एक तरीके से गुरु हमको इसलिए बनाना है कि भाई वो रास्ता कहाँ खुलेगा, वो वार्म होल कहाँ से खुलेगा, हम कैसे जाएंगे, इतना भयंकर रास्ता जो कभी हमने देखा ही नहीं है, हम कैसे निकलेंगे वहाँ से। तो वहाँ से निकलने के लिए हमको गुरु की ज़रूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। इसलिए कहा गया है कि गुरु बनाइए। इसीलिए तो कहा गया है कि गुरु बनाना चाहिए। मानव जीवन में गुरु की जो महत्वता है ना वो इतनी ज़्यादा अधिक है। हम शुरू से पढ़ते हैं गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मतलब गुरु ही ब्रह्मा भी है, विष्णु भी है और शंकर जी भी है। गुरु तो साक्षात पर ब्रह्म है, पर ब्रह्म है। मतलब यहाँ पे जो पर ब्रह्म हमारे रह रहे वो गुरु के रूप में ही है। जो पर ब्रह्म ने ही हमारे लिए गुरु को भेजा है कि वो आए हैं, वो गुरु आपको मेरे पास लेकर आएंगे, मेरी जगह पे लेकर आएंगे।